कुरुक्षेत्र के पिपली में स्थित संतलोक आश्रम में 3 दिवसीय अखंड पाठ का और वह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अखंड पाठ व विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु व अनुयायियों ने शिरकत की और अखंड पाठ में श्रद्धालु और अनुयायियों ने सिमरन भी किया और विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं संतलोक आश्रम के प्रांगण में प्रदर्शनी भी लगाएगी, जिसमें श्लोकों व चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आश्रम में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रक्तदान किया गया। Nonetheless, विशाल आगे खेलने वालों का गरीब में ऐसा समूह चाहिए बेखुदा रहता सर, सतलोक आश्रम पिपली में 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ की शुरुआत हुई है। क्या जानकारी देंगे दिव्य धर्म यज्ञ के बारे में? दिव्य धर्म यज्ञ कबीर परमात्मा ने एक लीला करी थी और यहाँ के जो नकली पंथ और न संत हैं, जो उन्होंने कबीर साहब के ज्ञान को दबाने का प्रयत्न बहुत किया और उनको लज्जित करना, नीचा दिखाना, उसका भी बहुत प्रयास किया। इसी में से एक शेख तकी नाम का जो सिकंदर बादशाह का धर्मगुरु था, मुसलमानों का धर्मगुरु था पूरे समाज का,
उसने एक षड्यंत्र रचा कि कबीर परमात्मा को नीचा दिखाना है, झूठी चिट्ठियां बांट दी और इतनी चिट्ठियां बांट दी, चिट्ठी में लिखा, ये लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है, 625 वर्ष पूर्व की। चिट्ठी में लिखा कि कबीर जुलाहा जो है वो आज भंडारा देगा और भंडारे में अशर्फी भी साथ मिलेगी। एक बार खाना खाएंगे तो एक अशर्फी भी मिलेगी और दोहर मिलेगी। दोहर बोलते थे उसको, कपड़े की बहुत कमी थी जब, तो दोहर मिलेगी और एक अशर्फी मिलेगी और भंडारा मिलेगा और 3 दिन भंडारा चलेगा। तो ऐसी चिट्ठियां बांट दी। तो कबीर परमात्मा लीला कर रहे थे उस टाइम यहाँ धरती पर। वो एक अपनी झोपड़ी में रहते थे। रविदास जी भी उनके साथ थे उस टाइम। तो रविदास जी घूमने गए बाहर, तो वहां जाकर के वो कहते भी ये लोग इतने कहां से आए। 18 लाख लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। तो वो कहते भी ये क्या प्रोग्राम है। कहते जी ये तो भंडारा दिया है ना, कबीर साहब ने भंडारे की चिट्ठियां बांटी हुई हैं, उसमें आए हम। कहता भी कबीर साहब ने भंडारा कब कहा, कब चिट्ठी दी। कहता हाँ हाँ, आपको पता ही नहीं, सभी यहाँ भंडारे में आए लोग, 18 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भंडारा चल भी रहा है। तो रविदास जी वापिस चले गए, जाकर के बताने लगे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आपके साथ कोई ऐसा, उन्होंने एक पाखंड रचा है आपको नीचा दिखाने के लिए कि कबीर साहब भंडारा देगा, अशर्फी देगा, दोसर देगा, चिट्ठियों में लिखा हुआ ऐसे। तो कबीर साहब बोले भाई वो तो परमात्मा से लीला कर रहे थे कि आज रात को निकल जाएंगे यहाँ से, भाई ये तो हमारे को लज्जित करने के लिए प्रयत्न कर रहे। 52 कसनियां अकेले शेख तकी ने कबीर साहब को दी थी, 52 बार नीचा दिखाने के लिए। तो कबीर परमात्मा ने ये जब उनको बोला, इतने में सिकंदर बादशाह हाथी पर, जैसे पहले राजा हाथी पर ही चल रहे थे, अब हेलीकॉप्टर में चलते हैं या अन्य साधन से, कारों में। तो सिकंदर बादशाह को वहां पता चला कि ऐसे कबीर साहब का भंडारा था और वहां पर इतने लोग आए हैं और कबीर साहब वहां पे नहीं है। तो वो उनको गुरु मान चुके थे और उनका वो शेख तकी दोबारा से कबीर साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल करके फिर उसको उल्टी राह पे लगा देते थे। तो जब वो वहां आए झोंपड़ी पे, तो कुंडा खलवाने की कोशिश करी, किवाड़ खड़काए। तो कबीर साहब बोले भाई कौन है आप, हम अपने घर में बैठे, आराम से बैठे रहने दो हमारे को। तो कहता है परमात्मा आप अपने आप को कैसे छुपा सकते हो, आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, आपकी लीला हम देख रहे हैं, बाहर पर इतना अच्छा भंडारा चल रहा है, आप बाहर आइए, कुंडा खोलिए। तो कबीर साहब बाहर आए और राजा के जितने ठाठ होते हैं उसके हिसाब से कबीर साहब को अपने हाथी पे बिठाया। ऊपर उसके चमर हो रहा है, ऊपर एक बनाया होता था बहुत बढ़िया हाथी के ऊपर बैठने का साधन, तो उस पे चमर हो रहा है और फूल बरसाए जा रहे हैं। परमात्मा की इस लीला को देख करके बताते हैं आकाश से भी फूल बरसाए गए। और सिकंदर बादशाह ने कहा कि परमात्मा आप ये हमारे को नहीं बहका सकते, आप देखिए जाकर के अपनी लीला जो आप कर रहे हो वहां पर। तो वहां पर केशव बंजारा डबल रूप वहां परमात्मा ने किया। केशव बंजारा वहां पर इंतजाम कर रहा है जैसे भंडारे का, और वो पूछते कि भाई कबीर साहब कहाँ हैं। तो वो कहते जी मैं तो उनका छोटा सा नौकर हूं और मेरी एक सेवा लगी थी, छोटा सा भंडारा एक देना है, तो मैं अपना वो ड्यूटी कर रहा हूं। कबीर साहब अपनी झोंपड़ी में है। तो कबीर साहब जब वहां आए, आकर के आमने सामने बैठे, तो वहां पर जो केशव आया है, बंजारा केशव आया है, 9 लाख बॉडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया, ये शब्द है हमारा। तो 9 लाख बैल सतलोक से चल करके आए और उन पर सारे खाने भंडारा, मतलब हर जो भी जिसको जो चाहिए, खीर, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लड्डू, जो भी सब चल रहा है। तो कबीर परमात्मा ने वहां आकर के केशव बंजारा सामने बैठा है, सवाल जवाब किए, सत्संग किया। बोलते हैं कि पूरा दिन सत्संग हुआ। तो वो परमात्मा को बोलते रहे आप ऐसे गंदे लोग में यहाँ फंसे हो आकर के, यार ये लोग मानते नहीं है आपकी। केशव बंजारा ये सवाल कर रहा है, कबीर साहब जवाब दे रहे हैं। ऐसे करते करते पूरे ज्ञान चर्चा हुई और ये लीला परमात्मा ने की। वैसे तो बहुत बड़ा है ये जो प्रसंग है, लेकिन आपको थोड़े में ही बताने में ज्यादा फायदा है।
तो उसके बाद अब वो 3 दिन भंडारा चला और वैसे ही सब सरफी एक एक दी गई सबको, और कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे। और जब वहां से वो भंडारा पूरा हुआ तो उसके बाद बताते हैं वहां पे जमुना चलती थी एक भर के, जमुना का पानी जो ओवरफ्लो चल रहा था वो डाउन आ गया, और वो बैल जब जाने लगे वहां से तो वो पानी बिल्कुल जैसे घुटनों तक पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी चलने लगा उसमें। और वो बताते हैं 9 लाख की तो कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है 9 लाख बैलों की, और बताते हैं वो बैल आगे कोई नजर नहीं आया, आगे कोई नजर नहीं आया। और वहां सब ने महिमा गाई कबीर परमात्मा की, एक शेख तकी को छोड़ करके। कहता है ऐसे ऐसे हम बहुत भंडारे करते हैं, क्या कर दिया, बहुत बड़ा थोड़ा कर कुछ कर दिया। तो शेख तकी जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, उसने मतलब कबीर परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें करी, लेकिन परमात्मा कभी ना मरे, उनको मारने की कोशिश भी करी और भी बहुत यातना दी। वो परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं सारे, जैसे एक पिता का बच्चा शराबी हो और वो बाप को पीट भी देता है, गालियां भी निकाल देता है, लेकिन बाप उसको कहते हैं कोई नहीं भाई, कभी तो होश आएगी इसको। तो ऐसे वो दयालु परमात्मा है, उसके उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा यहाँ पर चल रहा है। 3 दिन ये भंडारा चलेगा। आज ब्लड कैंप भी लगा हुआ है, कल दहेज मुक्त शादियां भी होंगी, और सत्संग के माध्यम से जितनी बुराइयां कुरीतियां नशाखोरी और सब उसका ज्ञान के माध्यम से हमारे गुरुदेव ने जो समाज सुधार किया है उसका कोई जवाब नहीं है। सत साहेब महाराज के मार्गदर्शन में सतलोक आश्रम द्वारा एक से बढ़कर एक जो है जनहित कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर आज पूर्ण संत हैं। उनके अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। जैसे कोई आज बीमार है, किसी को कैंसर का रोग है, किसी को भूत प्रेत का रोग है, किसी तरह का भी, और किसी को शराब पीने की लत लग चुकी है, और किसी बहन बेटी को बच्चा नहीं होता, अगर वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे उनको सारे सुख मिलेंगे। जैसे ये जो भंडारा दिया जा रहा है, उस समय भी कुछ नकली धर्मगुरुओं ने कबीर साहब के खिलाफ बहुत सी झूठी चिट्ठियां लिख दी थी, और उसके बदले में लाखों लोग वहां आए थे। और उन्होंने जब कबीर साहब को पता चला भी मेरे खिलाफ ऐसे चिट्ठियां लिखी हैं, फिर सतलोक से सारा भंडारा मंगाया था। और जैसे ये धर्म यज्ञ चल रहा है, ऐसे उस समय ये परमात्मा ने 3 दिन के लिए करके दिखाया था, और 3 दिन ही अब चलेगा। ये हर बार जब पुण्य संत आते हैं उनका विरोध होता ही होता है। कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी का भी विरोध हुआ था, रामचंद्र जी आए थे, उनका भी विरोध हुआ था, उनको भी 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा था, और कृष्ण जी को तो द्वारका नगरी बना के रहनी पड़ी थी, और उस समय उनको हम पहचान नहीं पाते। आज हम सब भाइयों से प्रार्थना करते हैं और मीडिया के सभी कर्मियों को कहते हैं भी इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, आपको इसका भी पुण्य मिलेगा। और जो नकली तो नहीं कह सकते हम, जो भी मीडिया कर्मियों ने या गोदी मीडिया ने कहेंगे, जो बुराई संत रामपाल की प्रति बोली या जनता में दिखाई, वो सब गलत थी। और जो आज की मीडिया, ये मीडिया जो आज हमारे साथ है, ये जो सच्चाई दिखा रही है, ये सच्चाई थी। उस समय भी ऐसे ही भंडारे चलते थे और ऐसे ही नाम दिया जाता था, और ऐसे ही संसार की सभी बुराइयां खत्म की जा रही थी। अब सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद भी करूंगा, और ऐसे ही इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सबका सहयोग जो आपका मिला हुआ है, ऐसे ही इसको बना करके रखें और सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। और जब जनता को पता चलेगा, सब अपने आप इनको गोदी मीडिया को पूछेंगे भी है, अभी तुमने ये ऐसा दुष्प्रचार क्यों किया था। तो ऐसे करके आप लोग जो भी है, जितने भी सहयोगी है हमारे, हम आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते रहेंगे। और आप लोग सहयोग करते रहे, आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है इसका। हाँ जी, इस तरह से ही हरियाणा में 9 जगह पर, जिसमें कि हम हरियाणा नहीं पूरे भारत में 9 जगह पर, हरियाणा में जिसमें 3 आश्रम है, एक भिवानी है, एक धनाना धाम है, एक कुरुक्षेत्र आश्रम है। ऐसे ही जो पंजाब में धुरी आश्रम है, 2 जगह है, कुमाऊं आश्रम है। इस तरह नेपाल में भी धनुषा आश्रम है, तो राजस्थान में सोजत आश्रम है, एमपी में इंदौर है। इस तरह से कुल 10 जगहों पर इसी तरह से 3 दिवसीय भंडारे का समागम, हाँ जी, देश विदेश में पूरे जो है आयोजन किया गया है, और सभी को निमंत्रण दिया गया है। संजीव जी, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर 3 दिन में पहुंचेंगे, तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है? क्या की मदद की जाती है, या ये जो श्रद्धालु है ये खुद ही सेवादार बनकर सेवा निभाते हैं? गद्दों की सेवा है, कपड़ों की सेवा है, हर चीज की सेवा है, जल की सेवा, तो कैसे मैनेज करें?
ये जो सभी सेवाएं हैं इनको अलग अलग तरह से जो है एक टीम बनाकर उनको वितरित कर दी गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेवा है या श्रद्धालु जो भी देखता है कि यहाँ पर सेवा, वो उनके अंदर गुरु सदगुरुदेव जी के ज्ञान से इतनी सेवा भावना है कि वो स्वयं ही सेवा में लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर अगर हजारों की संख्या में भी लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन की जो है मदद लेनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। सभी अपने आप पूर्ण व्यवस्थित तरीके से सभी भंडारा ग्रहण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं जी। ये सब सतगुरुदेव जी के दिए ज्ञान के कारण है, उनकी शिक्षाओं के कारण है। हरियाणा के 6 जिलों से यहाँ पर संगत आई हुई है, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला से। इस 3 दिवसीय समागम में 3 दिन जो है भंडारा चलेगा, जिसमें देसी घी का लड्डू जलेबी है, सारा खाना जो है देसी घी में तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के रहने की, खाने की व्यवस्था कर ली गई है। जैसे कि सर्दी का मौसम है, इसको देखते हुए रजाई और गद्दों की पूरी व्यवस्था आश्रम में कर ली गई है। जो भी श्रद्धालु बसों से या आसपास के जो जिले हैं उनसे रेल के माध्यम से आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से, तो उनको लाने और लेकर आने और छोड़ने की व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई है। इन 3 दिनों में एक जो है आश्रम द्वारा एक जो मुहिम चला जा रही है सामाजिक सुधार की गुरुदेव जी के द्वारा, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको कि आप से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से उस प्रदर्शनी को दिखाएं। और इसके अलावा दहेज मुक्त शादियाँ जो है यहाँ पर होंगी, उनका आयोजन किया जाएगा और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। संभावना है लगभग कितने श्रद्धालु इन दिनों में आश्रम में पहुंचे? हाँ जी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर बार आते हैं। इस बार उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर श्रद्धालु इस समागम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो 28 तारीख को सत्संग होगा, उस सत्संग के माध्यम से गुरुदेव जो है पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। किस तरह से हम यहाँ पर इस काल के लोक में फंसे हैं और कैसे हम यहाँ से अपने निज धाम सतलोक जा सकते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी जो है सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी देंगे। यहाँ पर नाम दीक्षा का जो है निःशुल्क दी जाती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर नाम दीक्षा लेना चाहे वो नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और भंडारे का लाभ।